एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से सरगोशी की और पूछा कि ए परवरदिगार, तेरा चेहरा किस तरफ है, शुमाल या जनूब, ताकि मैं तेरी इबादत कर सकूं। मुझे बताइए कि आपका चेहरा जो है वो किधर है। और आपको पता है कि इसके ऊपर अल्लाह ताला ने, जो मूसा अलैहिस्सलाम के जो परवरदिगार थे, उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और फरमाया कि ए मूसा, आप आग जलाएं और आग जलाकर उसके इर्द गिर्द घूमें। जिस तरफ उस आग का रुख होगा, समझ लीजिएगा कि उसी तरफ मैं हूँ या उसी तरफ मेरा चेहरा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर क्या करते हैं कि आग जलाते हैं। जैसे ही वो आग जलाते हैं तो देखते हैं कि आग की जो रोशनी है वो हर चार सू यकसा है, यानी वो हर जगह जो है वो फैली हुई है। उसकी रोशनी किसी भी एक जगह नहीं फैली होती। चुनाचे दरबार इलाही में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि ए परवरदिगार, मैंने आग जलाई और आग की जो रोशनी है वो मैंने हर सू चार सू देखी, यानी हर जगह जो है उसकी रोशनी फैली हुई देखी, मैंने किसी एक जगह नहीं देखी। जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया, वो कहने लगे कि ए मूसा, मेरी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से पूछा कि ए परवरदिगार, तू सोता है या नहीं सोता। अल्लाह ताला ने इनकी तरफ वही नाजिल फरमाई कि ए मूसा, पानी से भरा हुआ एक प्याला अपने दोनों हाथों पर रख, फिर मेरे सामने खड़े हो जा और नींद की आगोश में मत जाना। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ताला ने इन पर हल्की सी ऊँग डाली, प्याला इनके हाथ से गिरकर टूट गया और पानी बह गया। मूसा अलैहिस्सलाम की चीख निकल गई और वो घबरा गए। फिर अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए मूसा, अगर मैं नींद की एक झपकी भी सो जाऊं, यानी आपकी आँख, आपने कहा कि मैं ज़रा सी आँख भी अगर झपक लूं तो ये ज़मीन और ये जो आसमान है ये बिल्कुल इसी तरह से गिरें और इसी तरह से टूटें जैसे तुम्हारे हाथ से गिरकर प्याला टूटा है और सारा पानी बह गया है। और ये अल्लाह ताला के इस कौल की तरफ इशारा है कि यकीनी बात है कि अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन को थामे हुए है कि वो टल ना जाए, तो फिर अल्लाह के सिवा कोई इनको थाम भी नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मखलूक की तख्लीक क्यों की जबकि इनसे तुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इनकी तख्लीक इसलिए फ़रमाई ताकि ये मुझे पहचानें, मुझसे अपनी मुरादें मांगें और मैं इनकी मुरादें पूरी करूं, और मेरी नाफरमानी के बाद ये मग़फ़रत और बख्शिश की दरख्वास्त लेकर आए मेरे पास, मेरी खिदमत में हाजिर हों और मैं इनके लिए मग़फ़रत और बख्शिश का परवाना जारी करूं। ये मोहब्बत है हमारे रब की, यानी जब वो कहता है कि मैं तुमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो यकीनन वो अपने दावे में सच्चा है, वो अपने वादे में सच्चा है। आप और मैं तो उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन हम फिर भी उसके करीब उस तरह से नहीं होते जिस तरह हमें होना चाहिए। देखें वो कितनी मोहब्बत हमसे करता है और वो कैसे समेटे हुए है इस पूरी कायनात को और हमें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।